हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 6 सीआरपीसी से स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको एक एक करके कवर करते चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 कह रहा है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, यानी क्रिमिनल कोड कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो बिसाइड्स द हाई कोर्ट और द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, यानी हाई कोर्ट को छोड़ दें और कोई ऐसा कोड जिसे इस संहिता के अलावा किसी अन्य कानून में बनाया है। जैसे मान लीजिए पॉक्सो एक्ट में कोई विशेष न्यायालय का गठन किया गया है या SC/ST एक्ट में कोई भी स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है, तो ऐसे कोर्ट को ऐसे कोर्ट के अलावा ये जो 4 कोर्ट यहाँ लिखे गए हैं वो क्रिमिनल कोर्ट बोले जाएंगे। जैसे कोर्ट ऑफ सेशन यानी सत्र न्यायालय, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या मेट्रोपोलिटन एरिया में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। थर्ड पॉइंट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, यानी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट, ये भी क्रिमिनल कोर्ट है। और लास्ट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इन लोगों की कोर्ट क्या बोली जाएगी? क्रिमिनल कोड बोली जाएगी। अगला इसमें सेक्शन है टेरिटोरियल डिवीजन, यानी अब ये कोई खास इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो प्रत्येक स्टेट है, एवरी स्टेट सेल बी ए सेशन डिवीजन। जो हर एक स्टेट होता है वो एक सेशन डिवीजन कहलाता है, या सेल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन, या उसमें कई सारे सेशन डिवीजन होते हैं। एंड एवरी सेशन डिवीजन फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और प्रत्येक सेशन डिवीजन में या तो जिला होगा या कई सारे जिले होंगे। इसमें आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट द मेट्रोपोलिटन एरिया provided that every metropolitan area shall for the said purpose be a separate session division and district। यानी जो मेट्रोपोलिटन एरिया होगा वो एक क्या होगा? सेपरेट सेशन डिवीजन होगा और या सेपरेट डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें याद रखने वाली ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद प्रत्येक सेशन डिवीजन की लिमिट को एल्टर कर सकती है और सेशन डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट के नंबर को एल्टर कर सकती है, मतलब बढ़ा सकती है, घटा सकती है। मतलब मान लो कहीं पे 2 सेशन डिवीजन है तो 2 के 3 कर देगी, 4 कर देगी, या कोई कहीं पे किसी स्टेट में 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट हैं तो डिस्ट्रिक्ट के नंबर को इंक्रीज़ कर देगी। अगला इसमें सेक्शन आता है मेट्रोपोलिटन एरिया यानी महानगर क्षेत्र। तो ये भी सेक्शन कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी एरिया को मेट्रोपोलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है, बस शर्त ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो अगर किसी भी एरिया की, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है तो ऐसे क्षेत्र को राज्य सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट नंबर जो 3 है, मतलब सबसेक्शन 3 है, इसको और पढ़ना है। The state government may by notification extend, reduce or alter the limit of the metropolitan area, but not reduction or alteration shall not be so made as to reduce the population of such area to be less than 1 million। यानी जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के पास ये पावर है कि मेट्रोपोलिटन एरिया की लिमिट को वो एक्सटेंड कर सकती है, यानी बढ़ा सकती है, रिड्यूस कर सकती है, ठीक है, घटा सकती है। कुल मिला के स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एल्टर कर सकती है, लेकिन वो जो भी एल्ट्रेशन करेगी, यानी महानगर क्षेत्र के एरिया में या वहाँ की लिमिट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करेगी तो वो इस तरह नहीं करेगी कि जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से कम हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ सेशन आता है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें याद रखने वाली ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन किस सेक्शन में आता है। तो सेक्शन 9 में आता है। कोर्ट ऑफ सेशन का गठन कौन करता है? तो इसके सबसेक्शन 1 में लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट शेल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। तो प्रत्येक सेशन डिवीजन के लिए जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसका गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ठीक। सबसेक्शन 2 कह रहा है इसमें एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शेल बी प्रिसाइडेड ओवर बाई ए जज टू बी अपॉइंटेड बाई हाई कोर्ट। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन था उस कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो पीठासीन अधिकारी होगा वो कौन होगा? वो जज होगा। उसको अपॉइंट कौन करेगा? उसको अपॉइंट हाई कोर्ट करेगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाता है कि कोर्ट ऑफ सेशन का गठन कौन करता है। तो कई बार ऑप्शन में दिया रहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन शेल बी इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट या विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये चीज़ गलत हो जाती है। जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसका गठन स्टेट गवर्नमेंट करती है बिना किसी के कंसल्टेशन के। ठीक है, साफ साफ आपका सबसेक्शन 1 में लिखा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो भी कोर्ट ऑफ सेशन के पीठासीन अधिकारी हैं यानी जो जज हैं
उनको अपॉइंट कौन करेगा, एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज को कौन अपॉइंट करेगा। तो ये जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, जुडिशियल ऑफिसर को हाई कोर्ट करता है। अब इसका सबसेक्शन 3 जब आप देखेंगे, द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो जो भी कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर एडिशनल सेशन जज होंगे या असिस्टेंट सेशन जज होंगे, उनको अपॉइंट करने का पावर किसके पास है, हाई कोर्ट को है। ठीक। सबसेक्शन 4 कहता है द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन। यानी जो एक सेशन डिवीजन के सेशन जज है, हाई कोर्ट उनको किसी दूसरे सेशन डिवीजन के एडिशनल सेशन जज के तौर पे अपॉइंट कर सकता है। इतनी सी बात इसमें बताई। सबसेक्शन 5 कहता है कि वेयर द ऑफिस ऑफ अ सेशन डिवीजन इज़ वैकेंट। मान लो कहीं पे जो सेशन जज है उनका ऑफिस वैकेंट है, यानी सेशन जज वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आती है जिसका डिस्पोजल होना ज़रूरी है, तो उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल कौन करेगा, कोई भी एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज से करवा लिया जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ का जो कोई एप्लीकेशन का डिस्पोजल अगर करना है तो इस चीज़ का पावर हाई कोर्ट देगा। हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि एडिशनल सेशन जज या कोई भी असिस्टेंट सेशन जज उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल कर दें। अब मान लो वहाँ पे कोई भी एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज नहीं है, तो उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल कौन करेगा, तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 9 हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 में बोला गया कि सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। तो जो भी आपके असिस्टेंट सेशन जज होंगे, देखो असिस्टेंट सेशन जज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज, यानी सबसे ऊपर कौन होंगे, सेशन जज होंगे, सेशन जज। उसके नीचे कौन होंगे, उसके नीचे होंगे असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपका सेक्शन 11। सेक्शन 11 में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चलिए ऐसा करते हैं, अभी सेक्शन 10 तक रखते हैं, अगली वीडियो में सेक्शन 11 से शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो सेक्शन 10 तक ही रोकते हैं आज इस वीडियो में, सेक्शन 10 तक। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।